हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह ही हमारा पड़ोसी देश है और इस देश को आज़ादी हमारे देश की मदद से मिली थी। इस देश में 700 से भी ज्यादा नदियां हैं और इस देश के लोग हमारे देश के लोगों की तरह मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर और मैगजीन छापे जाते हैं और इस देश की राजधानी शहर को सिटी ऑफ मस्क के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। तो इस वीडियो में हम आपको बांग्लादेश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, बांग्लादेश का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है और इस देश की कुल आबादी 16 करोड़ है और पॉपुलेशन के मामले में यह देश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 1265 लोग यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिल जाते हैं। इस देश में 14% लोग शहर में रहते हैं और आज भी 16% लोग गाँव में रहते हैं। इस देश के 19% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और 9% लोग हिंदू और अन्य धर्म को मानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की बॉर्डर म्यांमार और हमारे देश इंडिया से मिलती है, जबकि दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी ढाका है और ये शहर बांग्लादेश के डेवलप सिटीज में से एक है जहां सभी सुविधाएं मौजूद है। भले ही बांग्लादेश एक गरीब देश है, लेकिन ढाका शहर आबादी और तमाम चीजों में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका शहर में हर एक कोने में मस्जिद देखने को मिल जाती है। ढाका में कई दुनिया की खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, इसीलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। शायद बांग्लादेशी एक ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा को बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी है। पहले तो बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बांग्ला लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन पर जबरदस्ती उर्दू थोप दी और यहाँ के लोग उसे बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से कई दिन लड़ाई चलती रही और आखिरकार 1971 में इंडिया की मदद से इस देश को आजाद कर दिया गया। दोस्तों, बांग्लादेश के इनकम सोर्स की बात करें तो यहाँ ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है और वो भी खासकर चावल की, तो इसीलिए बांग्लादेश चावल का एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। देश की करीब 66% जमीन खेती करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज का भी प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है और साथ ही में दुनिया में जितनी भी चाय प्रोड्यूस होती है उसका 3% प्रोडक्शन बांग्लादेश करता है। यहाँ 50 लाख से भी ज्यादा लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। दोस्तों, बांग्लादेश में अभी भी ज्यादातर बाल विवाह किए जाते हैं। नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश में ही सबसे ज्यादा बाल विवाह किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के कानून के तहत 18 साल से पहले ही शादी करना लीगल है। यूनिसेफ के सर्वे के अनुसार बांग्लादेश में 74 महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही की गई है। दोस्तों, बांग्लादेश के लोगों में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही जुनून है। यहाँ के सभी लोग क्रिकेट को बहुत ही पसंद करते हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने बहुत ही बड़े बड़े मैचेस जीती है। दोस्तों, जैसे हमारे दिन की शुरुआत चाय पीने से होती है, वैसे ही बांग्लादेश के लोगों की दिन की शुरुआत अखबार पढ़ने से होती है। यहाँ के लोगों को अखबार पढ़ने का बहुत ही शौक होता है, तभी तो यहाँ 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन छापी जाती है। आपने जरूर बांग्लादेश के फ्लैग को तो देखा ही होगा। इस फ्लैग में हमें 2 रंग देखने को मिलते हैं, हरा और लाल। इसमें हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो कि यहाँ के लोगों ने इस देश के लिए दिया था। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 14% हिस्सा इंडिया में है और 16% हिस्सा बांग्लादेश में है और सुंदरबन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बांग्लादेश की बात जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं, इसलिए यहाँ आपको कम ही ऐसे लोग मिलेंगे जो मुस्कुराते हैं और जो लोग यहाँ पर मुस्कुराते हैं उन्हें नासमझ या फिर अनमैच्योर कहा जाता है। दोस्तों, इस देश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि छोटे से देश में 700 से भी ज्यादा नदियां हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां बांग्लादेश से ही बहती है। इन नदियों की वजह से जितना बांग्लादेश को फायदा होता है उतना नुकसान भी होता है, क्योंकि यहाँ हर साल भयंकर बाढ़ आती है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन बाढ़ के वक्त यहाँ एक अनोखी चीज देखने को मिलती है और वो है बोट स्कूल। बाढ़ आने के बाद बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए बोट स्कूल बनाए गए हैं, जिसमें कि बच्चे बाढ़ जैसे सिचुएशन में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि ज्यादातर देशों में 4 ही सीजन्स होते हैं, समर, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग। लेकिन बांग्लादेश में हमें इनके अलावा भी रेनी और कूल जैसे सीजन देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश की एक बात ऐसी है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और वो ये है कि बांग्लादेश में गंदगी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। कई साल गुजर गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये चीज अभी तक नहीं बदली। गंदगी के बाद यहाँ का ट्रैफिक भी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि इस देश में हर तरफ आपको सिर्फ ट्रैफिक ही देखने को मिलता है और ये ट्रैफिक ज्यादातर साइकिल और रिक्शा की वजह से ही दिखता है। तो इसीलिए बांग्लादेश में आप जहाँ पर भी देखोगे वहां से आपको सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आएगा और इसी वजह से अगर आपको फ्लाइट से किसी जगह जाना है तो आपको 4 घंटे पहले निकलना होगा। दोस्तों, भले ही बांग्लादेश एक छोटा देश है, लेकिन इसमें 17 एयरपोर्ट्स है, तो अगर आपको किसी जगह प्लेन से जाना हो तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना
जाना पड़ेगा। दोस्तों बांग्लादेश में ही दुनिया का इंटरप्टेड सी बीच है जिसका नाम बाजार बीच है और वो 120 किलोमीटर लंबा है जिसे घूमने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में कौन से प्लेस है जहाँ आप घूमने आ सकते हैं। नंबर 1 ढाका। दोस्तों बांग्लादेश में ढाका शहर टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेस है क्योंकि शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये शहर बांग्लादेश की आधुनिक सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। ढाका का अपना इतिहास रहा है और इसे दुनिया में मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। नंबर 2 सुंदरबन। बांग्लादेश में टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला प्लेस सुंदरबन है। सुंदरबन एक संरक्षित प्लेस है इसलिए सुंदरबन में यात्रा करने का अनुभव इंसान को जिंदगी भर याद रहता है। सुंदरबन में हमें बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है और साथ ही में सुंदरबन जहरीले सांपों का भी घर है। तो दोस्तों बांग्लादेश में और भी पहाड़, घने जंगल, झील जैसे बहुत सारे विलेजेस और प्लेसेस है जहाँ आप बेशक टूरिज्म के लिए आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यहाँ का वीजा प्रोसेस और बांग्लादेश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको सिर्फ 7 दिन के अंदर वीजा मिल जाएगा। अब जबकि बांग्लादेश एक काफी सस्ता देश है तो यहाँ आपको 6 से 7 दिन घूमने के लिए 55,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों बांग्लादेश के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।